ये दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं, क्या आप सचमुच में दानी हैं? आप दान करते हैं? आपको दान करने में मजा आता है? आपको दान करने में सुख समृद्धि पैदा होता है? दिल से आपको, दिमाग से क्या सुख और चैन मिलता है? आप दानी हैं। अगर आप दान करते हैं तो आप दान करने से आपको क्या मिलता है? आपने अभी तक, अगर आप दानी हैं, आप अगर दान करते हैं, किसी भी व्यक्ति के दान करते हैं, तो आप क्या कभी अपना दिमाग से सोचे हैं कि हम जो दान कर रहे हैं, इस दान से क्या हमें सचमुच में पुण्य मिल रहा है? क्या सचमुच में हमें भलाई हो रहा है? क्या सचमुच में हमें भगवान खुश हो रहे हैं? ये आपको भावना है ना, ये आपको भावना पाप करवा रहा है। पाप, पुण्य नहीं करवा रहा है। आप दान करके पुण्य नहीं कमा रहे हैं। आप दान करके आप सुखी संपन्न नहीं बन रहे हैं। आप दान करके पापी बन रहे हैं। आप दान करके पाप कर रहे हैं। और आप पापी नहीं, पापी ही नहीं, बल्कि आप अपना आने वाले भविष्य में बाल बच्चे को, अपने औलाद को आप नरक में डाल रहे हैं। पाप के घाड़ा भर रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए। अपने बाल बच्चों के लिए पाप के घाड़ा भर रहे हैं और नरक में डाल रहे हैं। आप अपना दिमाग से सोचिए। इस वीडियो के आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आप कैसे पापी बन रहे हैं। आप कैसे पाप कर रहे हैं। आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं। पाप कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चों के लिए पाप कमा रहे हैं, अपना बाल बच्चों के लिए पुण्य नहीं कमा रहे हैं। आपको हम समझाते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सुन करके भागिए नहीं, आप सुन करके वीडियो छोड़िए नहीं। आप सुन करके भाग जाएंगे तो आपको दिमाग नहीं खुलेगा। आपको दिमाग बंद है। इसीलिए आप सोचते हैं कि हम जो दान कर रहे हैं वो पुण्य के लिए कर रहे हैं और पुण्य मिलेगा हमको। आपको कभी पुण्य नहीं मिलेगा। न आपको बाल बच्चा को पुण्य मिलेगा, न आपको पुण्य मिलेगा, न आपको मरने के बाद पुण्य मिलेगा, न आपको जिंदा रहने के बाद पुण्य मिलेगा। कभी नहीं पुण्य मिलेगा। न आपको मिलेगा, न आपको बाल बच्चे को मिलेगा, आपको औलाद को नहीं मिलेगा। आप पापी करके जा रहे हैं और पाप बटोर करके जा रहे हैं। अपने लिए पाप बटोर करके जा रहे हैं और बाल बच्चों के लिए बटोर करके जा रहे हैं पाप। तो सुनिए, अब हम आते हैं आपको मेन विषय में। आपको समझाते हैं कि कैसे आप पापी कर रहे हैं। आप तो एक तरफ से अपना संपत्ति को दान कर रहे हैं, एक तरफ आप अपना संपत्ति को दान कर रहे हैं। आप जो कमा रहे हैं ना, आप दान करके और संपत्ति को बहा रहे हैं। संपत्ति को नाहक जगह आप दान कर रहे हैं। आप कहाँ कहाँ दान करते हैं? आप दान कहाँ कहाँ करते हैं? आप अगर मंदिरों में दान करते हैं तो नाहक जगह दान करते हैं, गैर जरूरी जगह दान करते हैं। आप अगर ब्राह्मणों के दान करते हैं, पंडितों के दान करते हैं, साधुओं के दान करते हैं, मौलानुओं के दान करते हैं,
आप जोगी को दान करते हैं, फकीर को दान करते हैं, तो आप गलत जगह दान कर रहे हैं। ये आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप पापी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्योंकि आप जो दान मंदिरों में दे रहे हैं, आप जो दान भगवानों के दे रहे हैं, वह दान आप देखिए, आंख खोल करके देखिए, नजर खोल करके देखिए कि आप जो दान मंदिर के नाम पर दिए हैं, आप जो दान मंदिरों में किए हैं, आप जो दान भगवानों में चढ़ाए हैं, वो दान को आप देखिए, दिमाग खोल करके देखिए, नजर खोल करके देखिए कि वह आपका दिया हुआ धन, आपका दिया हुआ दान कौन उपयोग कर रहा है, कौन उसको सदुपयोग कर रहा है, कौन अपना बाल बच्चे को परवरिश के लिए लगा रहा है। आपका दिया हुआ धन बड़े बड़े ब्राह्मण, साधु, महात्माओं ने आपका दिया हुआ धन को प्रयोग कर रहे हैं। आप भगवान के लिए दिए हैं, मंदिर के लिए दिए हैं, लेकिन मंदिर उस धन को उपयोग नहीं कर रहा है, भगवान उस धन को उपयोग नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि आप दान किसको दिए हैं। आप अगर भगवान को दिए हैं तो भगवान को खाना चाहिए, भगवान को पीना चाहिए, लेकिन आप जो दान दिए हैं वो पंडित ब्राह्मणों ने भोग कर रहा है, अपने बाल बच्चों को खाना खिला रहा है, अपने बाल बच्चों को कपड़ा खरीद रहा है, अपना बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो आप बताइए, आप जो दान दिए हैं उस सदुपयोग नहीं हुआ तो और क्या हुआ। तो इससे क्या आपको पुण्य मिलेगा, इससे क्या आपको सुख समृद्धि मिलेगा। आप ऐसे दान करके अपना संपत्ति को गंवा रहे हैं, अपना संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, अपना परिवार को गरीब बना रहे हैं, अपना परिवार को भिखमंगा बना रहे हैं, अपना परिवार को नंगा बना रहे हैं। तो क्या पाप नहीं हुआ, ये क्या पुण्य हुआ। अपना परिवार को आप रुपया दान किए, पैसा दान किए, अनाज दान किए, जमीन दान किए, धन दान किए, जजात दान किए, सोना दान किए, चांदी दान किए। इससे आपको क्या घर परिवार गरीब नहीं हुआ। आप जमीन दान कर दिए, गरीब नहीं हुआ। तो ये जो आप दान कर रहे हैं, एक तरफ पाप कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए आप गरीब बना के जा रहे हैं। और दूसरा तरफ क्या पाप कर रहे हैं, दूसरा तरफ वह पाप कर रहे हैं जो हाथ पैर रहते हुए, अच्छा कया भुजा रहते हुए उन पंडों को, उन ब्राह्मणों को, उन मौलानुओं को आप दान दे रहे हैं। आप दान दे करके उस ब्राह्मणों को, उस मौलाना को, उस पांडों को, उस साधुओं को, उस महात्माओं को आपने कोढ़िया बना रहे हैं। कोढ़िया बनने से देश विकास नहीं करता, कोढ़िया बनने से देश अमीर नहीं होता, देश उन्नति नहीं करता। इसीलिए आप पाप कर रहे हैं। आप दान दे करके वो अच्छा आदमी को आप कायर बना रहे हैं, कोढ़िया बना रहे हैं। आप किसी को भी दान देते रहेंगे, खाना खिलाते रहेंगे, तो वो बेचारा आनंद से खाते रहेगा, चैन से खाते रहेगा, चैन से सोते रहेगा। वाह, हमको दान मिल रहा है। वो खा के कोढ़िया बनते रहेगा, खा करके मूर्ख बनते रहेगा, खा करके गंवार बनते रहेगा। आज हमारे देश के लोग इसीलिए कोढ़िया के जमायत
50% कुढ़िया के जमायत हमारे देश में भरा हुआ है और 50% कुढ़िया लोग बैठ के खाते हैं और 50% खट कमा करके खाने वाले लोग मजदूर और किसान 50% को दान दे करके खिला रहे हैं। तो क्या आप पाप नहीं कर रहे हैं? अच्छा आदमी को नहीं बिगाड़ रहे हैं? अच्छा आदमी को कुढ़िया नहीं बना रहे हैं? तो क्या इससे आपको क्या पुण्य मिलेगा? क्या पाप आप नहीं कर रहे हैं? ये पाप कर रहे हैं। अच्छा आदमी को कुढ़िया बना रहे हैं, अच्छा आदमी को बैठा के खिला रहे हैं, इससे देश के नुकसान होता है और कुढ़िया का जमायत बनते जाता है। जिस व्यक्ति के आपने दान दे करके पाल पोस रहे हैं उसका आने वाला भविष्य में जितना बाल बच्चा नाती पोता होगा सब दान लेते ही रहेगा और कुढ़िया बनते जाएगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों का जमायत, पंडितों का जमायत, साधुओं का जमायत, महात्माओं का जमायत भरा हुआ है बैठ बैठ करके खाने वाला। जिस देश में 50% बैठ के खाएगा और 50% कमा करके खिलाते रहेगा 50% को, तो कभी अमीर नहीं बनेगा उस देश, कभी उस घर अमीर नहीं बनेगा। जिस घर में 4 भाई है और 2 भाई कमा रहा है और 2 भाई बैठ करके खा रहा है, 2 भाई का पत्नियां, 2 भाई का बच्चा और 2 भाई का बच्चा, 2 भाई का पत्नियां कमा रहे हैं, खट रहे हैं और 2 भाई बैठ करके खा रहे हैं। तो बताइए, आप बताइए भाई, आप बताइए क्या आप अमीर बन पाइएगा? 2 भाई को खट करके खिलाते रहिएगा, 2 भाई बैठ करके पूजा करते रहेगा, पाठ करते रहेगा और 2 भाई खूब दिन भर कमाएंगे, तो क्या इससे आप अमीर बनेंगे? यह बात सही है या गलत है? अगर आपको यह बात सही लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस बात से आपको दिमाग खुलेगा और खुल रहा है तो इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। हमारे देश के लोग पुण्य के नाम पर दान करते रहते हैं, दान करते रहते हैं और अपने बच्चों को गरीब बनाते रहते हैं, अपने भविष्य को गरीब बनाते रहते हैं और एक तरफ कुढ़िया का जमायत को पालते रहते हैं। इसीलिए हमारा देश गरीब है और हमारे देश के लोग इसीलिए गरीब हैं। ठीक है, तो आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं, आप पाप कमा रहे हैं। आप पुण्य नहीं कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। तो इस पापी काम से आप समझिए और पापी काम को छोड़िए, पापी काम से बाज आइए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब चलते हैं, आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।